अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम वहदाना लिल्लज़ी अक़वम वसलक बिनस्सबीलल अस्लम वसल्ला रब्बुना वबारक वसल्लम अला दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल आदाइ वज़्ज़ुलुमाति वल क़हति वल मरदि वल अलम सय्यिदिना व मालिकिना व महबूबिना मुहम्मद मालिकिल अर्दि व रिक़ाबिल उमम व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल फ़ज़्लि वल फ़ैज़ि वल जूदि वल अताइ वल करम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आरज़ू किसकी करूं उनकी तमन्ना छोड़कर। समझदार, ध्यान से तवज्जो से समझ के आपने चलना है कि आरज़ू किसकी करूं उनकी तमन्ना छोड़कर और किसके दर पर जा पड़ूं दर मुस्तफ़ा का छोड़कर। किसके दर पर जा पड़ूं दर मुस्तफ़ा का छोड़कर। उनसे दूरी है अंधेरा क़ुर्ब उनका रोशनी। बात समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? उनसे दूरी है अंधेरा, उनसे दूरी है अंधेरा क़ुर्ब उनका रोशनी। जाएं हम क्यों तारीकियों में ये उजाला छोड़कर। किसके दर पर जा पड़ूं दर मुस्तफ़ा का। आज है ना 31 दिसंबर आखिरी रात, दुनिया जश्न भी मनाती पर तमाशे केड़े केड़े पे कर देना। हमारे भाई भी हैं, हर पार्क सजा है, लोग जमा हैं, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब किस्म की हरकतें। आप भी जवान हैं माशाअल्लाह, ज्यादातर नौजवान। आपसे पूछे भाई तू क्यों नहीं गया?
फलां पार्क में भी, फलां पार्क में जश्न हो रहे हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट सारे हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं गए भाई? तो हम उनसे सवाल करेंगे अपने भाइयों से। क्या सवाल करेंगे? किस के दर पर जा पड़ूं, दर मुस्तफा का छोड़कर। तो वो जो है ना, एक दफा कहिए सुभान अल्लाह। हम जो मर जाते मदीने में तो होते खुश नसीब। हम जो मर जाते मदीने में तो होते खुश नसीब। हाय हम क्यों आ गए या रब मदीना छोड़कर। हाय हम क्यों आ गए या रब मदीना छोड़कर। और आखिरी बंदे तक इस शेर को सुनना है और पूरी तवज्जो से बोलना है। वो मिले तो मिल गई दोनों जहां की नेमतें। वो मिले तो मिल गई दोनों जहां की नेमतें। हम न जाएंगे कहीं भी उनका कूचा छोड़कर। किसके दर पर जा पड़ूं, दर मुस्तफा का छोड़कर। बाद हम्दो सलात मोअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, बाबरकत महफिल पाक सजी है। मेरा ख्याल है इसे बाबरकत ही रहने दिया जाए। बेटे चुप करके बैठो ना यार, थोड़ी इतनी प्यारी महफिल में आए हो, माशाअल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सब नौजवान जिन्होंने मेहनत से खुसूसी तौर पे बड़े खूबसूरत वक्त में महफिल का एहतमाम किया है। दिन सारे ही अल्लाह के हैं, मगर ये महफिल हमें एक चीज का एहसास दिला रही है। साल गुजर गया, अगला शुरू हो गया। अब ये नहीं पता कि ये रात पूरी कौन करेगा, ये हमें नहीं पता। और अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए उसकी और उसके प्यारे हबीब की जिक्र की महफिल में बैठ के हम ये अल्लाह के दरबार में आजजाना तौर पे ये इजहार कर रहे हैं। अल्लाह हमें नहीं पता कब जिंदगी की शाम हो जाए। साल की शाम हो गई है, हम चाहते ये हैं और मांगते ये हैं जब जिंदगी की शाम हो फिर भी दुरूद और सलाम हमारी जुबानों पे। हर शाम हर रात सोते हुए दुरूद और सलाम, अपने आका व मौला का जिक्र, और दुआ यही करनी चाहिए, अल्लाह जब मेरी जिंदगी की शाम हो तो उस वक्त भी मेरी जुबान पे जिक्र सरकार हो। अब आप चंद मिनट मेरे पास है, मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। जमीन पे बैठ के इस शदीद मौसम में हम अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके ये इजहार करना चाहते हैं कि हम जिनकी याद में बैठे हैं हम उनके मोहताज हैं। दोनों जहानों में, इस जहान में भी और उस जहान में भी हम हुजूर के क्या हैं, बोलो, मोहताज हैं। इस मोहताजी से कोई भाग नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं तो कोई नहीं मोहताज, मुझे नहीं जरूरत। जिस लाइन ने ये कह दिया और ये जुर्रत कर दी, नहीं जी मैं तो कोई नहीं, हुजूर दा मोहताज। बरेली के ताजदार ने एक मिसरा लिखा और उसका जवाब दिया, और बड़ा कमाल है, फरमाया वो जहन्नुम में गया
जिसने ये कहा ना मुझे जरूरत कोई नहीं, फरमाया वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ये कोई नहीं कह सकता, जरूरत ही नहीं। इमाम फरमाते माओ शुमा तो क्या खलीले जलील को मैं और आप, हमारी क्या जरूरत, हमारी क्या हैसियत और औकात कि हम कहें हमें जरूरत कोई नहीं। इमाम कहते हैं माओ शुमा तो क्या खलीले जलील को कल देखना कि उनसे तमन्ना नजर की है। इमाम फरमाते हम तुम क्या शय हैं, कल कयामत के दिन देखना अल्लाह के नबी भी यही कहते हुए नजर आएंगे, या रसूल अल्लाह एक नजरे करम हम पे भी फरमाओ। मैं एक बात पे कसम उठाऊं तो हानस नहीं हूं, पूरी तवज्जो से, अल्लाह की कसम है जन्नत मेरे रब ने डायरेक्ट किसी को भी नहीं देनी। आप इस पे बोलना चाहिए, है ना, जन्नत डायरेक्ट अल्लाह ने किसी को भी नहीं देनी। जिसको भी मिलना है, जो भी मिलना है, सदका मदीने वाले का मिलना है। मैं इस पे दलील रखता हूं, हदीस है बुखारी शरीफ में, तवील हदीस है, और ये हदीस हुक्मन दर्जा तबातुर में है। इसका एक लफ्ज मेरा महल्ले इस्तेदलाल है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा सल तोता, सल अल्लाह फरमाएगा महबूब मांगो, तोता आपको अता किया जाएगा। इस लफ्ज पे गौर करना है, समझना है इसे। अल्लाह अपने हबीब से फरमाएगा मांगो मुझसे, अता किया जाएगा। पहले मांगो मुझसे फिर मिलेगा, पहले मंगो तो फिर देंगे। अल्लाह तू देना चाहता है तो बगैर मांगे ही दे दे, दे सकता है ना, देता है ना, और दिया भी है ना बगैर मांगे। लेकिन यहां कयामत का दिन फरमाया जाएगा मांगो, आज मांगना पड़ेगा, मांगो मुझसे फिर मिलेगा। अल्लाह तू तो हबीब करीम की चाहत पे किबला बदल देता है। बदला के नहीं बदला, फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अल्लाह ने फरमाया हम जरूर फेरेंगे आपको उस किबले की तरफ जिधर आप चाहेंगे, तरदाहा जिधर चाहेंगे, तकूलु इलैहा नहीं कहा जिधर कहोगे, कहा जिधर चाहोगे। चाहना और है, कहना और है। चलना मेरे साथ यार, कहने के लिए जुबान खोलनी पड़ती है, हिलानी पड़ती है, मगर चाहत तो दिल में होती है। यानी रब फरमाना चाहता है प्यारे हबीब तरदाहा, जिधर आपकी चाहत हो जाएगी रब उसी समत को किबला बना डालेगा। क्या ख्याल है? जो रब चाहत पे अता करता है वही कयामत के दिन हबीब से फरमा रहा है मांगो मुझसे। आज मांगना पड़ेगा। मैं बिला तशबीह एक मिसाल दूं, तुहाडा सज्जन होवे, गूढ़ा सज्जन, तुहानू पता होवे इनू फलानी शायद दी लोड़ है, ते कोल भी होवे ते देनी भी होवे, ते बंदा आखे मेरे सामने इंज कर ते फिर देंगा, हैं जी, ये फिर यारी कादी होई? मांग मेरे को फिर देंगा नहीं ना, बिला तशबीह अर्ज कर रहा हूं। रब मोहब्बत भी फरमाता है, एक इशारा उंगली का होता है तो चांद को दो टुकड़ों में तकसीम करता है। बोलना पड़ेगा ऊंची आवाज से। एक बार हाथ उठते हैं तो डूबे हुए सूरज को मोड़ दिया जाता है। एक बार चाहत होती है, रब फरमा देता है प्यारे हबीब कायनात तेरे लिए है, ये पत्थर भी तेरे लिए है, कलमा पढ़ाओ मर्जी तेरी है, दरूद पढ़ाओ मर्जी तेरी है। तवज्जो है कि नहीं है भाइयों? एक तरफ तो अल्लाह चाहत को यूं अता करे, बिन मांगे यूं अता करे, और एक तरफ क़यामत के दिन फरमाया जा रहा है आज मंगना पैना है, देना मैंने है मगर मांगो मुझसे।
अब जो ये बात समझ गया, मैं समझूंगा कि अगली तकरीर उसके लिए है। पूरी तवज्जो हबाब, ये क्यों है? अल्लाह तू देना भी चाहता है, देना भी तूने है, देने का वादा भी तूने किया है, मगर ये क्यों कहा जा रहा है पहले मांगो मुझसे? अल्लाह ने यही तो बताना है। अगर बिन मांगे ही दे दूं तो पता कैसे चलेगा किसके कहने पे मिला है? बिन मांगे ही दे दूं तो पता कैसे चलेगा? किसके लब खोलने से बात बनी है? यहां नमाजों वाले भी आए हैं, रोजे रखने वाले हाजी भी आए हैं, हज करने वाले। इन्हें कहना है ऐसा नमाजा पढ़िया ने ता करके बचे। आप समझ रहे मेरी बात? वहां सारे मानने वाले थोड़े ही थे, मान तो जाएंगे मगर मुनकिर भी होंगे वहीं, जो कहेंगे जरूरत कोई नहीं वो भी होंगे वहीं। अल्लाह ने यही तो बताना है, ओए ये तेरे आमाल का कमाल नहीं है, ये आमिना के लाल का कमाल है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? हम मोहताज हैं हुजूर के, और अल्लाह की कसम जन्नत डायरेक्ट कोई नहीं। इसी बात को मेरे इमाम ने अपने लफ्जों में बयान किया, समझ गया तो तोहफा ले जाओ। इमाम फरमाते हैं वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो जन्नत। अहले स्टेज खुसूसी तौर पे मेहरबानी करेंगे। वो खुल्द, वो जन्नत जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो जन्नत जहां नेकोकार बारात की शक्ल में आएंगे। कैसे मिलेगी? अल्लाह कैसे देगा? किस शक्ल में अता करेगा? अगले मिसरे में इमाम ने बताया, बारात देखी है ना, ते दूल्हा भी वेखी है, ते दूल्हे दे सिर तो जी निछावर होती है, वेखिए कि नहीं वेखी? उन्होंने निछावर जेडे पैसे सुटते हो की निछावर, लफ्ज़ निछावर ते गौर करो कि चस आ जाएगी। इमाम फरमाते वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। इमाम मिलेगी कैसे? फरमाया अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है, अदना उस मेरे दूल्हा के सर की है। फरमाया लोगों जिसे जन्नत कहते हो ये तो मदीने वाले के सर का सदका है। आप ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। जिन्होंने समझ आ गई ना एक बारी गज के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। तीसरा शेर वो भी हद कर दी इमाम ने। बहुत बड़ी जन्नत और सदका हुजूर का, बहुत आला जन्नत और निछावर हुजूर के सर पे है जी। इतनी बड़ी जन्नत है कि हदीस पाक में आता है, हुजूर फरमाते इन्न फिल जन्नत में अतो दर्जा, जन्नत में 100 दर्जात है। कितने? 100। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। और कुरान खोल के जन्नत की जो तारीफें देखें, ऐसी नेमतें न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल में उन नेमतों का ख्याल गुजरा। दुध दियां नहरां किवें दियां होणगियां पता नहीं है जी। शराब तुहूर की नहरें, शहद की नहरें, अजीबो गरीब नेमतें, ऐसी हसीन के ख्याल भी नहीं। हम ताज्जुब करते हैं, हम हैरान हो जाते, एडी सोहनी जन्नत ते एडी वड्डी जन्नत। अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं, तवज्जो करना, इमाम फरमाते इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए? असी ताज्जुब कीता, हैरान होए। फरमाया ना ना ताज्जुब करन दी ते गल ही कोई नहीं। इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए? इमाम ताज्जुब तो बनता है, हैरान तो हम होंगे। ऐसी जन्नत की नेमतें, ऐसी जन्नत की बुलंदी हम तो सोच भी नहीं सकते। फरमाया ताज्जुब किस लिए? इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए? फिर इमाम क्या करें, तुम ही समझाओ ना। अगले मिसरे में जवाब है, तवज्जो। फरमाया इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए? देखा नहीं कि भीख किस ऊंचे घर की है। देखा नहीं कि भीख किस ऊंचे घर की है। जन्नत तो आला होगी ना, खैरात जो आला दरबार की है। सोलो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से।
उसने मुस्तफ़ा पे बात करनी है। एक शेर से आगाज कर रहा हूं, सुभान अल्लाह पढ़िए मिलके। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, कयामत के दिन हर कोई हुजूर का सदका ले जाएगा। जो जन्नत में जाएगा सदके हुजूर के जाएगा, जो नेमतें पाएगा, जो कुछ मिलेगा हुजूर के सदके मिलेगा। हम जब हुजूर के नाम पे पुल सिरात क्रॉस करेंगे, हुजूर के नाम पे जन्नत में हमारा इस्तकबाल किया जाएगा। हम वफादार हुजूर के यही पुकारेंगे कि खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की, खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की। झोलियां भरी हुई देख रहे हैं और ये कहते हुए जाएंगे, जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा, जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला। आप मुकम्मल करेंगे शेर को तवज्जो से। जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला, जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा। वो जो है मेरे भाइयों, हम इंसान हैं, जब मोहब्बत करते हैं ना किसी सबब से करते हैं, किसी वजह से करते हैं, रीजन तलाश करते हैं, वह मोहब्बत क्यों करिए। ये अल्लाह ने फितरत में डाली। कुछ चीजें हैं जिनको हम पसंद करते हैं। अच्छा, एक तरफ अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत का हुक्म दिया और दूसरी तरफ वो सारे असबाबे मोहब्बत जो एक मुहिब के लिए जरूरी होते हैं, एक आशिक के लिए जरूरी होते हैं मर मिटने के लिए, वो सारी वजूहात अपने हबीब के जिस्म में जमा फरमाई। आप समझ रहे मेरी बात को? मिसाल के तौर पे हम मरते हैं हुस्न पे, खूबसूरती देख के मोहब्बत करता इंसान है ना, फितरत में है। अल्लाह ने कहा मोहब्बत करो। ऐसे ही एक बंदा बदसूरत हो, मिसाल दे रहा हूं बिला तशबीह, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोहब्बत करने वास्ते वजह ढूंढनी पैनी। पहली चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है वो हुस्न होता है। अल्लाह ने हुस्न इतना दिया कि अब हुस्न भी खैरात लेता है दरे मुस्तफा से। आप समझ रहे मेरी बात को? हुस्न इतना हुजूर को अता किया कि अब हुस्न भी खैरात लेता है हुजूर के दरबार से। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न मुबारक पे बात करने से पहले मैं ये दोहरा दूं, बल्कि ये हुस्न की ही बात है। हुजूर की जिस्मानी साख्त के एतबार से अगर हम बात करें तो दो किस्म की कैफियतें हुजूर के वजूद पे तारी होती थी। एक जलाली कैफियत, एक जमाली कैफियत। दो किस्म के रंग थे जो लोगों ने देखे। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं हजरत अली की जुबान से सुनाना चाहता हूं। हजरत अली पाक रदी अल्लाह अन्हु की मशहूर रिवायत जो तिरमिज़ी शमाल तिरमिज़ी में है, उसको मैं बिल्कुल मफ़हूम अर्ज करना चाहता हूँ, पता चल जाएगा जमाली कैफियत क्या है, जलाली। पूरी तवज्जो से आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे करीम नबी के सरापा मुबारक को बयान फरमाते हैं, आपके जिस्म मुबारक की रंगत को बयान फरमाते हैं। फरमाया पूरा जिस्म मुबारक सुर्ख व सफेद है। अब एक एक लफ्ज पे बोलना है। पूरा जिस्म मुबारक सुर्ख व सफेद है, हुजूर का चेहरा मुबारक भी सुर्ख व सफेद है। गौर करो, हजरत अली ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाए, अगर तुम गौर करोगे, फरमाया हुजूर के मुबारक अबरों को देखना चाहो तो मैं बताता हूँ, हुजूर के अबरों मुबारक कमान की तरह खामदार थे।
कमान की तरह खमदार थे। हुजूर के अबरू मुबारक खमदार थे और पेशानी मुबारक सुर्खो सफेद रंगत है, कोई दाग नहीं। और ये अबरू मुबारक के बाल जो हैं ये स्याह भी हैं, ये घने भी हैं। अबरू मुबारक की साख्त बारीक भी है। और काबिल गौर बात जहां मैंने ले जाना है, हजरत अली फरमाते हैं जब हुजूर जलाल में होते थे, दोनों अबरुओं के दरमियान पेशानी पे एक रगे मुबारक थी। जब हुजूर जलाल में आते थे, वो रगे मुबारक उबर जाती थी, चेहरे की रंगत सुर्ख हो जाती थी। अब जरा गौर करो, तसव्वुर में लाओ ना, सुर्खो सफेद रंगत है, कमान की शक्ल में खमीदा अबरू मुबारक है और उन अबरुओं के दरमियान एक रगे मुबारक है जो उभरी हुई है। मेरे नबी के जलाल की कैफियत ये है। अब जुमला कह रहा हूं, तवज्जो करो। ओए जिस नबी का जलाल इतना हसीन है, उसका जमाल कितना हसीन हो। तवज्जो है कि नहीं है? बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से करते जाओ। जब हुजूर का जलाल ऐसा है, मैं बता इसलिए रहा हूं कि बंदा जिदा भी सोना हो ना, जो गुस्से च आंदा ना तो ओदी असलियत खुल जाती है जी। बंदा गुस्से च आके बाज औकात ना बड़ा अजीब जिहा लगता है। मेरे नबी जलाल में आते थे, हैं खुदा ही जाने जिनके जलाल की ये कैफियत है, उनके जमाल की क्या कैफियत है। आइए कुरान पढ़ें सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से। मेरा परवरदिगार फरमाते हैं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इसकी कई तफसीर आइम्मा मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई, गौर करो। पहली तफसीर अर्ज करने लगा हूं, फरमाया चाश्त के वक्त की कसम है, चाश्त के वक्त की कसम है। क्यों कसम फरमाई है? ये वो वक्त है जिस वक्त परवरदिगार ने हजरत मूसा कलीम से कलाम फरमाया था। चाश्त का वक्त, ये वो वक्त है जिस वक्त हजरत मूसा से रब ने कलाम किया था। और यही वो वक्त है जब हजरत मूसा कलीम के कदमों में मेरे परवरदिगार ने जादूगरों को झुकाया था। दूसरी तफसीर इस वक्त इस आयत मुबारका की दूसरी तफसीर और मशहूर तफसीर ये है, अल्लाह फरमाते हैं वद्दुहा, ऐ मेरे प्यारे हबीब, हमें कसम है आपके चेहरे मुबारक की, वल्लैलि इज़ा सजा। इसकी भी कई तफसीर हैं। पहली तफसीर ये है, मशहूर तफसीर ये है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़े अंबरी की कसम फरमाई है। एक तफसीर ये है, वद्दुहा से मुराद मेरे नबी के आने का दिन है, मेरे नबी का यौमे मिलाद है। और वल्लैल से मुराद मेरे नबी की शबे मेराज है। अल्लाह फरमाता है प्यारे हबीब, तेरे दुनिया में आने की भी कसम है, दुनिया में आने के वक्त की भी कसम है, और मेराज की रात रब से मुलाकात करने के जमाने की भी कसम है। अल्लाह ने दोनों वक्तों की कसम फरमाई। और हम हुस्न मुस्तफा पे बात करें, तवज्जो करो। अल्लाह फरमाता है चेहरे की भी कसम है, जुल्फों की भी कसम है। अब जरा गौर करना इस बात पे, चेहरे की भी कसम, जुल्फों की। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये ऊपर वाले गर्दन से ऊपर ऊपर गौर करना है। चेहरा मुबारक सुर्खो सफेद, बीनी मुबारक बुलंद चमकदार, रुखसार मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुनासिब, यानी बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े जिस तरह अजीब लगे वो भी नहीं, और बहुत पिचके हुए वो भी नहीं, मुनासिब, जैसे देखने वाले के दिल क्या जान निकल जाए। अल्लाह अकबर। ये वैसे मैंने उर्फन की जुमला कह दिया है, मगर अगर हकीकत पे गौर करें तो नबी पाक का चेहरे सामने आता था तो जान निकलनी क्या है, पत्थरों में भी जान पड़ जाती थी। तवज्जो करना हबाब, वक्त मेरे पास थोड़ा रह गया है, मैं जल्दी जल्दी एक दो रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। इस आयत, इन दो आयात में अल्लाह ने हुस्ने पाक की कसम खा के हुजूर के चेहरे की जुल्फों की कहा क्या है। अगली आयत पे गौर करेंगे समझ आएगी। फरमाया मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको न छोड़ा है न आपसे बेजार हुआ है। काफरा ने ताना दिता सी मुहम्मद करीम नू रब ने छड़ दिता है, वही में डिले हुआ,
गैप आ गया, कुछ दिनों के लिए वही रुक गई। क्यों रुकी? इश्तियाक बढ़ाने के लिए, शौक बढ़ाने के लिए, वही का इंतजार। ये शिद्दत इंतजार की जो होती है, महबूब कभी कभी ऐसे भी इम्तिहान लेता है। ये तो इसलिए था, मगर कुफार ने कहा नहीं, करीम नबी नू अल्लाह ताला ने छड़ दिता है माज़ अल्लाह। उन्हां दा इतराज जिहड़ा ने इहदे ते गौर करो, इहदे विच इकरार भी है। की उन्हां कहा मुहम्मद रसूल अल्लाह पाक ने छड़ दिता है। पहला तो रसूलुल्लाह मनदे ही नहीं सन, फिर आप ही कहने लग पे मुहम्मद नू रब ने छड़ दिता है। इस इतराज विच इकरार सी, पहला मुहम्मद करीम नू रसूल भी मनिया, रब दा पैगंबर भी मनिया, फिर यह भी इकरार किया वही दा नुज़ूल पहला होंदा रहा। बोलो ना यार, किथे बोलो। यानी इतराज अपने लोन किया, अल्लाह पाक ने उन्हां दियां ज़ुबानां चों इकरार करवाया। मेरा परवरदिगार फरमाते हैं मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, हमने नहीं छोड़ा है। इतराज जब किसी पे किया जाए, हक उसका बनता है कि वो कसम खाकर कहे नहीं नहीं ये इल्जाम झूठा है। मुझ पे अगर कोई इल्जाम लगाए, हक मेरा बनता है मैं कसम खाऊं। इल्जाम लगाने वाले का हक बनता है वो गवाह लाए। मेरा हक बनता है मैं कसम खाऊं और कसम खा के कहूं नहीं नहीं ये इल्जाम झूठा है, इल्जाम हुजूर पे लगाया है, इनको रब ने छोड़ दिया है, इनको छोड़ा है, मगर कसम हुजूर नहीं खाई है, रब ने खाई है। और एक कसम नहीं, दो कसमें खाई हैं और दो कसमें खा के बताया है मेरे महबूब का कसम खाना और मेरा कसम खाना ये कोई जुदा तो नहीं है। मेरे महबूब का कलाम करना, मेरा कलाम करना ये भी जुदा नहीं है। मेरा महबूब बोले समझो खुदा बोला है, परवरदिगार बोले समझो नबियों का सरदार बोला है। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, किन्नू कवा मिलके किन्नू कवा तेरे जिया तेरे जिया। मैं मुख्तसर करके मुकम्मल कर रहा हूँ, गौर करो। हुस्न मुस्तफा की बात सुनने वालों, हजरत जाबिर बिन समुरा मशहूर रिवायत है, हुजूर के दरबार में मौजूद, फरमाते चांदनी रात है, नबियों के सरदार आराम फरमा है, सुर्ख रंग का धारीदार लिबास मेरे नबी ने ज़ेबे तन फरमाया है, हुजूर आराम फरमा है। मैं हुजूर के करीब आ गया, आज मवाजना करना चाहता था, चांद ज्यादा हसीन या मदीने का चांद ज्यादा हसीन है। कहते हैं मैं कभी आसमान के चांद को देखता हूँ, कभी हुजूर के चेहरे को देखता हूँ। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं इस नतीजे पे पहुंच गया, चांद में दाग है, मेरे नबी का चेहरा बिल्कुल साफ है। या मुस्तफा आ जाए, या मुस्तफा तेरे जिया किन्नू कवा तेरे जिया तेरे जिया। हदीस पढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करें। नबी पाक, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़ी काबिल गौर, क्योंकि ये महीना हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मंसूब भी है, उनका जिक्र पाक भी आ जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस 680 नंबर है हदीस का, 680। कई बंदे ना अंग्रेजी दसीए बहुत मुतासर, नंबर दी तो होर आंदे ने पढ़िया लिखे, अजकल ना नंबर तो मुतासर होंगे, वो हदीस का नंबर दसदा है जी, बात करने वाली ये तो एप्लीकेशन का कमाल है। ये उससे कहो ना खुदा के बंदे हदीस पढ़ भी ना,
वो लफ्ज पढ़ते सही ने जेड़े हुजूर दी जुबान चो निकले ने। फला नंबर नंबर ही दसना है, केड़ा कमाल है। आप समझ रहे मेरी बात को? सुनना जरा। हजरत अनस इब्न मालिक इस हदीस के रावी, तवज्जो है भाइयों की, इधर गलबा छड़ के करिए आखो सुभान अल्लाह। पूरी गुफ्तगू का निचोड़ हदीस समझ के उठना है, बस मुकम्मल हो गई गुफ्तगू। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं नबी पाक सरकार की जिंदगी के आखिरी अय्याम है। उसने मुस्तफ़ा का बयान भी है, अजमत सिद्दीक़ अकबर भी है। ऊंची सुभान अल्लाह यार। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तकलीफ में हैं, बीमारी के अय्याम चल रहे हैं, मुसल्ला रसूल सजा है, हुजूर मौजूद नहीं है। अब आपको खुद पता है जब हुजूर मुसल्ले पे नहीं आते हैं तो फिर कौन आता है? जड़ा पहुंचे मेरी गलती हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। ये आपको पता है जब हुजूर ना आए तो फिर कौन आता है? हजरत अनस फरमाते हैं मुसल्ला रसूल है, हजरत सिद्दीक़ अकबर इमाम बने खड़े हैं, सहाबा इकराम पीछे मौजूद हैं। कहते हैं वक्त गुजरता जा रहा, नमाज जारी है। फकशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरते, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा मुबारक से अपने पर्दा मुबारक को हटाया है। यंजुरु इलैना, हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर ने हमें देखा है। जमात खड़ी है, सिद्दीक मुसल्ले पे हैं, सहाबाए किराम पीछे खड़े हैं। हुजूर ने पर्दा हटाया है, सहाबा को देखा है। मेरा ज़ौक़ ये कहता है हुजूर यही देख रहे थे मेरे मुसल्ले पे सिद्दीक कैसा सजता है। देखूं तो सही ना मेरे मुसल्ले पे अबू बकर कैसा लगता है, मुख्तदी बने सहाबा कैसे लगते हैं। हुजूर ने देखा, तवज्जो करो। हजरत अनस ने दूसरा जुमला बोला, फरमाया यतबस्समु यतबस्सुम यतबस्समु। हुजूर खड़े थे, वह हुआ कायमुन, खड़े भी थे, यतबस्समु मुस्कुरा भी रहे थे। तीन जुमले, यंजुरु इलैना, हमें देख रहे थे, खड़े होके देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। और चौथा जुमला सुनो, फरमाया कान वजहहु वरक़त मुसहफिन, कहते हैं उस वक्त हुजूर का चेहरा मुबारक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुरान खोला हुआ है। नहीं समझ आई? बोलो कान वजहहु, लब्बैक कान वजहहु वरक़त मुसहफिन, ऐसा लग रहा था जैसे कुरान का वर्का हमारे सामने। हुजूर का चेहरा मुबारक चमक रहा है। गौर करो, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे से देखा है। हजरत अनस नमाज पढ़ने में मसरूफ हैं। और करे मेरे इधर नमाज में है हजरत अनस, और जुमले क्या फरमा रहे हैं? यंजुरु इलैना, हुजूर सानू देख रहे सन, खलो के देख रहे सन, मुस्कुरा भी रहे सन, ते चेहरा मुबारक भी चमक रहा। एक बंदा नमाज पे पढ़दा होवे, इमाम दे पीछे होवे, ते एक बंदा बारी चों आके पर्दा हटा के वेखे, उन्हें पता लग जाएगा किनू पिया वेखदा है। बोलो, इमाम दे पीछे नमाज पे पढ़दा, चेहरा ते किबले वाले ना, ओ जिहड़ा बंदा बाहरों आ गया ओदे वल ते वेखिया ही नहीं, किवें पता लगेगा खलोता है कि बैठा है? किवें पता लगेगा रोंदा है कि हसदा है? हजरत अनस नमाज विच खलोते ने ते की कह रहे हैं? यंजुरु इलैना, हुजूर सानू पे वेंदे सन, हुजूर न खड़खड़े सन, हुजूर मुस्कुरा रहे सन, चेहरा मुबारक कुरान की तरह चमक रहा था। इहदा एक ही मतलब है, जदों हुजूर आए ना, पर्दा हटाया ना, हुण रुख सहाबा दा किबले तू हट के उधर हो गया जिधर काबे दा भी काबा है। उन्हें वेखिया हुजूर दा चेहरा, नमाज टुटी ते कोई नहीं।
नमाज में दीदारे मुस्तफ़ा। कौन कहता है ख्याले रसूल से नमाज टूट जाती है? मैं कहता हूं देखो सहाबा की नमाज को, उधर नमाज भी जारी है, उधर हुजूर का दीदार भी जारी है। इस पे पूरा अनुमान है, कभी पेश करूंगा, तवज्जो है ना भाइयों की। आखिरी शेर है और मुकम्मल कर दें। या मुस्तफ़ा, उन चुप नहीं रहना। या मुस्तफ़ा तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं। ये मेरा अकीदा नहीं, ये सिर्फ मेरा नहीं, ये सिर्फ आपका अकीदा नहीं, ये सिर्फ बरेली के ताजदार का अकीदा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये अकीदा तो हमें पीर अली ने बताया है। हज़रत मौला अली का जुमला शमाइल तिरमिज़ी में मौजूद, फरमाया लम अरा मिसलहु क़ब्लहु वला बादहु। जब भी कोई हुजूर की शान पढ़ेगा, जब भी कोई हुजूर की शान बयान करेगा, जब वो थक जाएगा तो यही पुकारेगा, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन ना कोई पहले देखा है, ना कोई बाद में देखा। किन्नू कमा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं। मुकम्मल हो गई बात। रात गुजर गई, साल गुजर गया, किसी दे 50 गुजर गए, किसी दे 60 गुजर गए, किसी दे 20 गुजर गए। साल गुजरना इसका मतलब है जिंदगी चों 1 साल दा कट जाना। मौके कम हो गए, चांस कट गए। उन पिछे ध्यान करिए किन्ने गुनाह कीते, उन पिछे ध्यान करिए किन्नियां नेमतां दी नाशुक्री कीती है। ये साल जिहड़ा रब दिता सी, ये भी ते नेमत सी, इनू भी असां ज़ाया कीता। उवें शुक्र जिवें अदा करना चाहिए नहीं कीता, जिस तरह रब को याद करना चाहिए था नहीं किया। सो ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, ये वक्त तो रब को मनाने का है, ये वक्त उसे राजी करने का है, ये वक्त तो तौबा करने का है। गुज़श्ता साल में जो खताएं हमने की हैं, ये वक्त तो उन खताओं पर माफी मांगने का ना। हम इस वक्त में भी अगर है जश्न की तरफ चल पड़े और गुनाहों की तरफ भूल जाएं कि पीछे क्या किया है। एक बंदे का नुकसान हो जाए, किसी चीज में नुकसान हो जाए और नुकसान होने पे वो लुडियां जश्न मनाए, उसे बेवकूफ कहेंगे और तो कुछ नहीं। साल कम हो गया, जिंदगी का मौके कम हो गए, घड़ियां घट गई। चाहिए था फिक्रमंद होते, चाहिए था अफसोस करते कि जाया हो गया हमसे, नुकसान हो गया हमसे, मगर अफसोस ये है एहसासे जिया भी वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। हम ये महफिल सजा के दावत दे रहे हैं, आइए अपनी जिंदगी की लम्हात को अपने रब के हुजूर पेश करते हुए ये अहद करके उठें, गुज़श्ता साल जो हुआ सो हुआ, नए इरादों के साथ, नई उम्मीदों के साथ यहाँ इस महफिल पाक से उठना है। आइंदा साल मेरा अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, उसकी फर्मा बरदारी में गुजरेगा। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। जिन माई साहबा का ख़त्म शरीफ है, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।